नमस्कार मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में खूब खुशहाल होंगे और जीवन खूब अच्छे से चलना चाहिए और चल भी रहा है। हम भी ठीक हैं। आज हम हमारे बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे, खेत ही दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं और मैं इस तरफ देखोगे तो बैकग्राउंड में गन्ने का भी फसल दिख रहा है। गन्ना भी लगा हुआ है। तो खेत में कुछ काम है, उसको मैं दिखाऊंगा। उसी काम से रिलेटेड मैं धूप में, अभी टाइम लगभग कितने बज रहे हैं, लगभग 1 बजने वाला है दोपहर का, खेत में आया हूँ और मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं पहुँच गया हूँ। आपको धान की फसल दिख रही है जो अभी लगी हुई है और जो इधर कट गया है वो भी नीचे पड़ा हुआ है और उसी से संबंधित आज कुछ खेत में काम होना है। जो नीचे ज़मीन पे कट के फसल पड़ी हुई है उसको क्या करना है, इकट्ठा करना पड़ेगा। इसको अभी इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा मतलब पॉलीथीन डाल करके और ज़मीन के ऊपर यहाँ पे पॉलीथीन डाली जाएगी ज़मीन के नीचे और उसके ऊपर इसको इकट्ठा करके और उसके बाद में रखा जाएगा। उसके बाद में ट्रैक्टर आएगा, थ्रेशर आएगा। थ्रेशर तो आप लोग समझते ही होंगे और थ्रेशर से इसकी दवाई की जाएगी, मतलब इसको निकाला जाएगा। ये अभी बिल्कुल सूख गया है, आप लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल सूख गया है। बिल्कुल क्या कहते हैं कि अभी इसमें नमी नहीं है, नमी ख़त्म हो गई है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस धान को निकालना है और ये सारा प्रोसेस कैसे होगा वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको पूरा खेत दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल सूख गया है और इसको ऐसे डाल देंगे थ्रेशर के अंदर। ऐसा डालने से ये धान अलग हो जाएगा और जो पुआल है वो अलग हो जाएगा। मतलब इसकी जो हमें जिससे चावल निकलता है उसको अलग कर लिया जाएगा, मशीन अलग कर देगी और जो नीचे का डंठल है जिसे पुआल बोलते हैं, पशुओं के खाने में उपयोग किया जाता है, वो अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सारा कुछ घर पे पहुंचाया जाएगा। कैसे होगा सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। बोला था कि ये देखिए धान को इकट्ठा किया जा रहा है। इसको मतलब ये ऐसे फैला हुआ है, मैंने पहले वीडियो में अभी दिखाया था जो अभी कुछ देर पहले, और ये अभी जो है इसको ऐसे से किया जा रहा है। उस साइड में भी ऐसे ऐसे किया जा रहा है, दिख रहा है ना आपको। और उसके बाद में इसको ये पॉलीथीन डली हुई है, पॉलीथीन के ऊपर इसको रखा जा रहा है। ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन के ऊपर ये देखो ये इकट्ठा किया जा रहा है। और इकट्ठा करने के बाद ट्रैक्टर लगेगा यहाँ पे, इस साइड में ट्रैक्टर लगेगा यहाँ पे। ये जो कि ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये देखिए ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, तो इस साइड में ट्रैक्टर लगेगा और उसके बाद में इसको जो है दवाई किया जाएगा। दवाई के लिए थ्रेशर, मैं बोल रहा था ना थ्रेशर, ये थ्रेशर दिख रहा है ना आपको। और इसमें जो लगाने वाला, जिसमें लगाया जाएगा, ये वाला जो भाग है ये सामने दिख रहा है आपको, ये वाला, ये थ्रेशर है। थ्रेशर देख लीजिए आप लोग। थ्रेशर तो आप लोग जानते ही हैं अच्छे से, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। और यहाँ से जो पुआल होगा ये फेंक देगा, मतलब जो पैरा बोलते हैं उधी में, पैरा को निकाल के, पुआल को निकाल के फेंक देगा। जो डांट होता है उसका, उसको बाहर फेंक देगा और इधर से जो धान होगा वो नीचे आ जाएगा। इस साइड से धान जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे चचा जी, जिनको पहले भी मिलवा चुका हूँ खेत में, अभी सभी लोग इकट्ठा कर रहे हैं खेत में, सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं। चचा जी क्या हाल चाल है? ये देखिए आप तो इनसे पहले भी मिल चुके हैं, देखो काम में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मेहनती इंसान हैं। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी बहुत सारा इकट्ठा करना है, अभी कुछ इकट्ठा हो गया है और अभी इधर साइड में इकट्ठा करना है। का काम चालू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इधर ये पुआल निकल रहा है, इस साइड में पुआल निकल रहा है और ये थ्रेशर चल रहा है।
पुआल को फेंक दे रहा है बाहर और धान दूसरी तरफ गिर रहा है। जल साइड में भी इकट्ठा हो रहा है। अभी धान को इकट्ठा किया जा रहा है दूसरी साइड में भी, और इस साइड में धान निकल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। हैं दोस्तों कैसे लगाया जा रहा है धान को। साइड भी अभी इकट्ठा किया जा रहा है, दूसरी साइड में इस खेत का आज निकल आएगा पूरा धान, इस एरिया का पूरा धान निकल आएगा। तो हमने कहा आपको दिखाते हैं कैसा प्रोसेस होता है, कैसे धान निकलता है। तो धान की दवाई हो चुकी है और पुआल अलग हो गया है और धान जो है वो अलग हो गया है। इस साइड में भी रखा हुआ है और इस साइड में भी अलग हो गया है। तो अब ये पूरा खेत खाली हो गया है। अभी दूसरे साइड का धान लगा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वो मतलब पका नहीं है, वो कम से कम अब मान के चलिए दिवाली के बाद तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ता तो भी लग ही जाएगा, 1 वीक के बाद तैयार हो जाएगा। तो इसकी भी कटाई हो जाएगी, ये भी तैयार हो जाएगा। ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये प्लॉट जो दिख रहा है, तो धान का जो सारा प्रोसेस हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है। और इसमें फार्मिंग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी कि गांव देहात में जो देखिए हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं। 70% लोग तो गांव में ही रहते हैं। तो गांव में ही सारी चीज़ उत्पादित होती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं ज़्यादातर वो आपको देहात क्षेत्र से, गांव एरिया से मिलता है। तो उसमें जो हमें खाने पीने की मुख्य चीज़ें होती हैं, उसमें चावल और गेहूँ होता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पादन गेहूँ चावल का होता है। तिलहन की भी होती हैं, सरसों भी होता है, मटर भी होता है, चना भी होता है, लेकिन इसका पैदावार थोड़ा सा अभी कम हो गया है। ज़्यादातर गन्ने की खेती पे और गेहूं धान की खेती पे, और जो तेल निकलता है सरसों का, उस पे ज़्यादा लोग प्रोसेस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के बहुत अभिन्न अंग हैं और इसी से हमारा जीवन चलता है, क्योंकि बिना भोजन के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो किसान बहुत मेहनत से उत्पादित करता है। और तो आज का वीडियो जो मैंने बनाया है, जो आज का प्रोसेसिंग था, मतलब फार्मिंग से संबंधित, उसमें धान कैसे निकाला जाता है और कैसे उसको इकट्ठा किया जाता है, कितना प्रोसेस होता है, फिर उसको बाद में घर भी ले जाना पड़ेगा खेत से, उसकी ढुलाई भी करनी पड़ेगी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग अपना पूरा सपोर्ट हमें देंगे। यूट्यूब फैमिली का पूरा सपोर्ट हमें मिलेगा। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, इसकी आवश्यकता है। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय सिया राम। नेक्स्ट ब्लॉग में कल मिलेंगे।